नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्याम क्लास स्टडी में। आज की इस वीडियो में यूपी पुलिस एग्जाम में आने वाली हिंदी के 37 महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूं, जो आने वाली यूपी पुलिस की परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण और रामबाण क्वेश्चन है। तो आपको इस प्रैक्टिस सेट को पूरा लगाना है। प्रैक्टिस सेट को पूरा करने के बाद ईमानदारी के साथ अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में शेयर करना और बताना है कि आपने इस प्रैक्टिस सेट में कितने प्रश्न किए हैं। अगर आप इसमें अच्छा स्कोर करते हैं तो आपके लिए ही अच्छा साबित होगा। तो इस प्रैक्टिस सेट को आप अपने सभी छोटे भाइयों बहनों के पास जरूर शेयर कर दीजिएगा, जिससे वो भी लोग प्रैक्टिस सेट को लगाएं और उनको भी अपनी तैयारी का पता लग जाए कि उनकी तैयारी यूपी पुलिस परीक्षा के लिए कितनी हुई है। वीडियो पसंद आती तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमारे चैनल पर आपको यूपी पुलिस एग्जाम की पूरी संपूर्ण तैयारी कराई जा रही है। तो आज ही जुड़ जाइएगा श्याम क्लास स्टडी यूट्यूब चैनल के साथ। तो मिलते हैं अपने प्रैक्टिस सेट में। तो क्वेश्चन है आपके सामने कि भारत देश में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है। तो कौन सी वो भाषा है जो भारत देश में सबसे ज़्यादा बोली जाती है, ये आपको बताना है। तो कौन सी भाषा है, तो हिंदी वो भाषा है वो पूरे देश में सबसे ज़्यादा बोली जाती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि हिंदी में स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले अक्षर क्या कहलाते हैं। तो हिंदी में स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले अक्षर क्या कहलाते हैं, तो ये कहलाते हैं स्वर। क्या कहलाती हैं, स्वर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में दीर्घ स्वर कौन से हैं, तो आपको बताना है कि इन चारों विकल्प में दीर्घ स्वर कौन से हैं। तो कौन से हैं, तो इसमें दीर्घ स्वर हैं आ, ई, उ। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि देवर का स्त्रीलिंग है। तो देवर का स्त्रीलिंग कौन सा हो जाएगा, ये आपको बताना है। तो कौन सा हो जाएगा देवर का स्त्रीलिंग, तो देवर का स्त्रीलिंग हो जाएगा देवरानी। क्या हो जाएगा, देवरानी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि संख्या के आधार पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को कहते हैं। तो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को क्या कहते हैं, ये आपको बताना है। तो क्या कहते हैं, तो इसे हम कहते हैं सर्वनाम। क्या कहते हैं, सर्वनाम। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा ऐसा वाक्य है जिसकी क्रियाकर्ता के लिंग के अनुसार ठीक नहीं है। तो कौन से वाक्य की क्रियाकर्ता के अनुसार ठीक नहीं है, तो राम आता है सही, घोड़ा दौड़ता, हाथी सोती और लड़की जाती। कौन सा सही नहीं, तो इसमें हो जाएगा हाथी सोता है, सही होना चाहिए, सोती नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में देशज शब्द कौन सा है। तो इनमें से देशज शब्द कौन सा, ये आपको बताना है। तो कौन सा इनमें देशज शब्द, तो इनमें देशज शब्द है कटोरा। कौन सा है, कटोरा जो शब्द है वो देशज है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। तो किस शब्द में उपसर्ग, तो कौन सा उपसर्ग नहीं है, तो इसमें उपसर्ग नहीं है समेत इसमें उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित शब्दों में कौन सा अनेकार्थी शब्द है। तो इनमें से कौन सा वो शब्द है जिसके एक से ज़्यादा अर्थ होते हैं। तो कौन सा शब्द है, ये आपको बताना। तो गोली जो शब्द इसके एक से ज़्यादा अर्थ होते हैं, या यह अनेकार्थी शब्द है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में कौन सा एक शब्द अनेकार्थी नहीं है। तो अब आपको बताना है कि इनमें से कौन सा एक शब्द है जो अनेकार्थी नहीं है। तो कौन सा है वो शब्द, तो वो शब्द है पुस्तक। कौन सा, पुस्तक वो शब्द है जो अनेकार्थी नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि ऋजु शब्द का विलोम है। तो ऋजु का विलोम शब्द क्या होता है, ये आपको बताना है। तो क्या होता है ऋजु का विलोम शब्द, तो इसका विलोम होता है वक्र। क्या होता है, वक्र। ऑप्शन नंबर
ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि आवर्तक शब्द का विलोम है। तो आवर्तक शब्द का विलोम शब्द क्या होता है ये आपको बताना है। तो इसका विलोम शब्द होता है अनावर्तक। क्या? अनावर्तक। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पक्षी संबंधित पर्यायवाची कौन नहीं है? तो इनमें पक्षी संबंधित पर्यायवाची कौन सा नहीं है ये आपको बताना है। तो कौन सा नहीं है पक्षी का पर्यायवाची? तो इसमें जो प्राणेश है ये पक्षी का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि राजा का पर्यायवाची नहीं है। तो इनमें से कौन सा वो शब्द है जो राजा का पर्यायवाची नहीं है? तो इनमें जो राघव शब्द है ये राजा का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने की शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो इनमें से कौन सा वो शब्द है जिसकी वर्तनी शुद्ध लिखी है, यानी ऋषि कैसे लिखा जाता है ये आपको बताना है। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर बी इस तरह का ऋषि लिखा जाता है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने की शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो आपको बताइए कि इनमें से किसकी वर्तनी शुद्ध है। तो जो ऑप्शन नंबर ए में दीर्घायु लिखा है इसकी वर्तनी शुद्ध है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि तद्भव शब्द निर्दिष्ट कीजिए। तो तद्भव शब्द निर्दिष्ट करना ये आपको बताना है। तो इसमें जो आधा शब्द ये तद्भव है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि निम्नलिखित तत्सम तद्भव शब्दों की युग्म में से कौन युग्म त्रुटिपूर्ण है। तो कौन सा युग्म त्रुटिपूर्ण है ये आपको बताना है। तो कौन सा युग्म? तो घृत का घी होता है ये सही है। त्वरित का तुरंत होता है ये सही है। और तिक्त का तीता होता है, जबकि उष्ट्र का ऊंट होता है, उष्ट्र का नहीं। तो ऑप्शन नंबर 20 में गलत है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिना पढ़ा हुआ अंश वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। तो क्या हो जाएगा इसके लिए एक शब्द? बिना पढ़ा हुआ अंश। तो इसके लिए एक शब्द हो जाएगा अपठित। क्या? अपठित। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि जिसका मन व ध्यान दूसरी तरफ हो के लिए एक शब्द हो जाएगा। तो इसके लिए एक शब्द क्या होगा? जिसका मन व ध्यान दूसरी तरफ हो। तो इसके लिए एक शब्द हो जाएगा अन्यमनस्क। क्या? अन्यमनस्क। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 में निर्देश दिए गए 26-27 के लिए कि निम्नलिखित पद्यांशों में कौन सा छंद है। तो आपको 26 में और 27 में छंद बताना है कि ना जिसमें कुछ पौरुष हो यहाँ सफलता वहाँ पा सकता कहाँ। तो इसमें कौन सा छंद है ये आपको बताना है। तो इसमें छंद है द्रुत विलंबित। कौन सा? द्रुत विलंबित। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठाणे है नौ द्रुम डर गाहे धनु कांदे धरे कर सयक लय। तो इसमें कौन सा छंद है ये आपको बताना है। तो कौन सा छंद है इसमें? तो इसमें छंद है सबैया। कौन सा? सबैया। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निर्देश 28 और 29 के लिए निम्नलिखित पद्यांशों में कौन सा अलंकार है। तो आपको 28 और 29 में अलंकार बताना है। 28 क्वेश्चन के हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग लंका सिगरी जल गई गए निशाचर भाग। तो इसमें कौन सा अलंकार है? तो आपको बताना कौन सा अलंकार। तो इसमें अलंकार अतिशयोक्ति अलंकार। कौन सा है? अतिशयोक्ति अलंकार। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि मौसम कौन कुटिल खल कामी। कि मौसम कौन कुटिल खल कामी। तो इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसमें अलंकार है वक्रोक्ति अलंकार। कौन सा? वक्रोक्ति अलंकार। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि नई कविता के प्रतिमान के रचनाकार कौन है। तो कौन है नई कविता के प्रतिमान के रचनाकार? तो इसके रचनाकार है लक्ष्मीकांत वर्मा। कौन है? लक्ष्मीकांत वर्मा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि अशोक के फूल की रचनाकार कौन है। तो कौन है अशोक के फूल? ये निबंध संग्रह है इसके रचनाकार। तो इसके रचनाकार हैं डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। कौन? डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि सिर से पानी गुजर जाना मुहावरे का उपयुक्त अर्थ क्या है। तो सिर से पानी गुजर जाना, इसके मुहावरे का अर्थ क्या है। तो इसका अर्थ है, आप जानते हैं कि सहनशीलता की सीमा टूट जाना। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नक्कराने में तूती की आवाज़ मुहावरे का अभिप्राय है। तो नक्कर खाने में तूती की आवाज़, इसके मुहावरे का क्या अभिप्राय हो जाएगा। तो इसका अभिप्राय हो जाएगा समर्थ व्यक्ति के सामने असमर्थ व्यक्ति का प्रभाव नहीं पड़ता। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि भई गति सांब छछूंदर केरी लोकोक्ति का अर्थ है। तो इस लोकोक्ति का अर्थ क्या हो जाएगा। तो इस लोकोक्ति का अर्थ हो जाएगा दुविधा में पड़ जाना। क्या, दुविधा में पड़ जाना। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है। तो इनमें से कौन सा वाक्य है जो शुद्ध है, ये आपको बताना है। तो इनमें से जो शुद्ध वाक्य है वो है अग्नि प्रज्वलित हो रही है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि शेर को देखकर उसका होश उड़ गया का शुद्ध रूप है। तो इसका शुद्ध रूप क्या हो जाएगा, ये आपको बताना है। तो क्या हो जाएगा इसका शुद्ध रूप। तो होना चाहिए था शेर को देखकर उसका होश भाग गया। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने कि श्याम जल से पौधे सींच रहा है वाक्य का शुद्ध रूप होगा। तो इसका शुद्ध रूप क्या हो जाएगा, श्याम जल से पौधे सींच रहा है। तो इसका शुद्ध रूप हो जाएगा श्याम पौधे सींच रहा है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 से 40 तक दिए गए निम्नलिखित दिए गए वाक्यों में से कुछ में त्रुटि है और कुछ ठीक है। त्रुटि वाले वाक्य के लिए जिस वाक्य में त्रुटि हो उस वाक्य का अक्षरांक ए बी सी अथवा डी ही आपका उत्तर है। यदि वाक्य में कोई त्रुटि ना हो तो कोई त्रुटि नहीं है को उत्तर के रूप में चिन्हित कीजिए। तो आपको इसमें बताना है कि किस वाक्य में त्रुटि है। उपरोक्त वाक्य प्रत्येक दृष्टि से शुद्ध है, कोई त्रुटि नहीं। तो उपरोक्त नहीं होता, उपर्युक्त वाक्य होना चाहिए था। ऑप्शन नंबर ए इसमें कोई त्रुटि है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस समय उसकी आयु लगभग 30 वर्ष है, कोई त्रुटि नहीं है। तो इसमें किसमें त्रुटि है। तो इसमें कोई त्रुटि नहीं, ये पूरा सही वाक्य लिखा है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वे अनपढ़ हैं तथापि मूर्ख नहीं, कोई त्रुटि नहीं। तो इसमें किसमें त्रुटि नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए में त्रुटि है कि वे अनपढ़ नहीं है, इसमें त्रुटि है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अब आप बताइए कि आपने हमारे इन प्रैक्टिस सेट में कितने प्रश्न सही किए और आपको ये वीडियो कैसी लगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अपन नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद प्यारे साथियों।